हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने देखा पिछले वाले वीडियो में कि ह्यूमन हार्ट, ये जो ह्यूमन का जो हार्ट है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। उसमें जितने इम्पोर्टेंट्स थे सारा कुछ हमने बता दिया, जितना कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अब थोड़ा ही इसके पार्ट बचे हुए हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हमने बात लास्ट में क्या था, आर्टरी और वेन का। तो आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी आर्टरी का क्या काम होता है? ये जो होते हैं लाल, मतलब O2, ये कैसा कलर होता है इसका? लाल कलर होता है। और O2 या प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है कहाँ से कहाँ तक? तो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक। कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक। एक्सेप्शन जो इसमें अपवाद है वो कौन सा है? इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या है? इसका अपवाद है। ये CO2 को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक एक्सेप्शन इसमें क्या हो जाएगा? पल्मोनरी, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी आर्टरी को बोलते हैं। फिर जो होता है सेकेंड नंबर पर वो होता है वेन या सिरा जो होता है वो क्या करता है? ये इसका जो कलर है वो नीला होता है। ये CO2 या इम्प्योर मतलब क्या हो जाता है? जो अशुद्ध है, जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। ये बॉडी तक गया और बॉडी में क्या होता है? इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे ब्लड में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को जो होता है फिर बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पंप करना, ये किसका काम होता है? वेन का काम होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ तक? तो बॉडी से फिर इसको बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस वगैरह बहुत सारी होते हैं। फिर इसको वेन जो होता है इसको कहाँ तक लाता है? हार्ट तक लाता है। हार्ट मतलब क्या होता है? हृदय। हार्ट को क्या बोलते हैं? हृदय। बी मतलब बॉडी ऑर्गन्स, जिसको हम बोलेंगे उत्तक या टिश्यू या हमारा शरीर। तो यहाँ तक हमने बात की थी। इसमें भी एक्सेप्शन जो होगा वो एक्सेप्शन होगा फुफ्फुसीय सिरा। क्या होगा? फुफ्फुसीय सिरा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे इससे आगे का थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद ये जो ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जितना पीछे वाले वीडियो में दिया है और इस वाले वीडियो में दिया जा रहा है वो सारा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जितना भी जनरल कॉम्पिटिशन का होता है, टीचर के लिए होता है, बैंकिंग, SSC, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं महाधमनी, वो होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। इसका आंसर होगा महाधमनी, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या होता है? एओर्टा। अगर हम इससे आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखा हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा सिरा, मानव शरीर
में सबसे बड़ी सिरा है। महासिरा या वेना कावा। वेना कावा होता है। स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल मतलब क्या होता है? जो हमारी रक्त वाहिका होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। रक्त वाहिका, रक्त वाहिका। स्मॉलेस्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर ब्लड वेसल्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब केशिका। ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब, रक्त वाहिका की दीवार पर लगने वाला जो दाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर मतलब रुधिर दाब। घर में जो भी बड़े लोग होते हैं, मम्मी पापा या फिर बाबा दादी, उसमें से किसी न किसी का जो होता है ज़रूर ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगा। तो ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? रक्त वाहिका, रक्त वाहिका की दीवार, रक्त वाहिका की दीवार पर लगने वाला दाब। क्या है? लगने वाला दाब है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमें बात करना होगा कि जो हम ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, तो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे पॉइंट कर साथ का साथ नोट करना है तो नोट करते जाइए। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बाय measured by sphygmomanometer। स्फिग्मोमैनोमीटर 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80। अगर 120 से बढ़ा हुआ है और नीचे में 80 से बढ़ा हुआ है तो ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर फिर हो जाएगा। अगर हम पल्स रेट देखें तो पल्स रेट जो होता है वो हम किससे मापते हैं? Pulse rate is measured by stethoscope। 72 beats per minute।
अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें, श्वसन की दर होती है, तो 1 मिनट में सामान्य मनुष्य कितने बार जो होता है सांस लेता है और वो छोड़ता है। तो श्वसन की दर जो होती है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार की होती है। ब्रीथिंग रेट की बात करें, श्वसन की दर, श्वसन की दर 16 से 18 श्वास पर मिनट। हम अगर बीपी की बात करती है, तो अगर हम बीपी की बात करते हैं तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक दाब जो होना चाहिए वो 120 mmHg होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो दाब होना चाहिए वो 80 mmHg होना चाहिए। मतलब जो होता है संकुचन और शिथिलन, सिस्टोलिक मतलब संकुचन और डायस्टोलिक मतलब होता है शिथिलन। ये कितना होना चाहिए, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर में। अगर उससे कम हुआ तो बीपी लो हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बीपी हाई हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर है क्या, जो ब्लड जिस वाहिका में होके गुजरती है और वो जो अपनी दीवारों पे जो फोर्स लगाती, दाब लगाती है, उसी दाब को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ही बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, जो कि हमने आपको बता दिया। हाइपरटेंशन 150/100, और जो लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 100/50 होता है। मतलब ऊपर वाला कितना हो जाए, 120 से घट के 100 हो जाए, और 80 से 50 पे डायस्टोलिक प्रेशर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उस केस में 150/100 ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो और ये जो रेट होता है वो आर्टरी की होती है, वेन की नहीं होती। अगर हम फीसेस की जो हार्ट की चैम्बर होती है, तो वो कितने हार्ट की चैम्बर की होती है वो हम बात करते हैं। तो फीसेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। अगर हम बात करें फिशेस मतलब मछलियाँ, फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, an atrium plus a ventricle. इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स मतलब उभयचर और सरीसृप की बात करें तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें ऊपर वाला मतलब एट्रियम जो होता है वो 2 होता है और वेंट्रिकल 1 होता है। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उस क्रोकोडाइल में ह्यूमंस की तरह ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। इन एम्फीबियंस, ये मत सोचिएगा कि ये हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख दिए हैं तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। ये खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए ही क्लासेस चल रही है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन आप ये मत थोड़ा बहुत इंग्लिश देख के घबराना नहीं है। इतना इंग्लिश थोड़ा सबको आना चाहिए, सीखते सीखते सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन एम्फीबियंस
इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? अपवाद, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल को छोड़ के इसके पास कितने चैम्बर्ड होते हैं? हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। टू एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 3 चैम्बर तो हो गए, लेकिन एक चैम्बर को की कमी के कारण इसकी जो डबल सर्कुलेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, अधूरा रह जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब ऊपर वाला एट्रियम जो होता है वो 2 होता है और वेंट्रिकुलर 1 ही होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा ही बस बचा हुआ है, वो भी हम देख ही लेते हैं। इसमें थोड़ा मैं कलर चेंज करूँगी और बात करूँगी मैं इन क्रोकोडाइल्स। इन क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके पास जो होता है ना वो 4 चैम्बर्ड का होता है। हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल। इसमें 2 अलिंद और 2 नीलाए होते हैं। एट्रिया मतलब क्या होता है? अलिंद। और वेंट्रिकल मतलब नीलाए होता है। बट इन कॉकरोच 13 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। लेकिन कॉकरोच में ये इससे नहीं होगा। लेकिन कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। बर्ड हार्ट उपस्थित होता है। कॉकरोच में कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है? कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड का हार्ट प्रेजेंट होता है। क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स मतलब मगरमच्छ, पक्षी और जो हमारे स्तनधारी होते हैं उसमें 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीलाए होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 नीलाए होते हैं। फिशेस में, मछलियों में 2 चैम्बर का होता है, जिसमें 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल मतलब 1 अलिंद और 1 नीलाए होते हैं। हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा? हाइपरटेंशन में 150 से 80 हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और 100 से 50 आ जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर। तो इतना हमने देख लिया। ये सारे किसके थे? ह्यूमन हार्ट के थे ये सारे टॉपिक्स। तो आज के क्लास में इतना ही कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन का ब्रेन, तो वो भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सारे लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।